दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए उसके सामने जब ईश्वर प्रकट होता है तो भी वो ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु और विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। खूब मेहनत करो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हां, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। सबका मालिक हे। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। जब इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो। मालिक की भक्ति करो, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक एक। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए। मोह जिस रूप में भी हो, बंधन होता है।
और जिन्हें भगवान इस दुनिया में किसी कार्य हेतु भेजता है उन्हें मोह त्यागना पड़ता है, त्यागी बनना पड़ता है। मैं भी उन त्यागियों में से एक हूं। सबका मालिक एक। वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करवाता है, उसमें हम सबकी भलाई ही होती है। ईमान के डगमगाने का कारण क्या है साईनाथ? विकार। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। जब पैसे के लिए इंसान धोखेबाजी और विश्वासघात करता है तो मुझे दुख होता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब क्षण मात्र हैं, आज हैं, कल नहीं। उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहिए, जो वो नहीं बनता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पैसे को कभी नहीं भूलता, मालिक को भूल जाता है। सबका मालिक एक। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक। जो खुद बहुत दुख, बहुत कष्ट और बहुत परेशानियां बर्दाश्त कर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाता है, वो मुझे प्रिय है। लोगों के हित में, लोगों के कल्याण के लिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका मैं हमेशा साथ देता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। ये मेरा वचन है जो कभी मिथ्या नहीं होगा।